आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, या कहा जा सकता है कि वे दुखी है। बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती है। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का मानना है कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो उसका कारण भी है, और अगर उसका कारण है तो दुख का निवारण भी है, और दुख के निवारण के उपाय भी है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद है। इसलिए हर मनुष्य को बुद्ध के द्वारा बताए गए सद्मार्ग को यानी कि अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए। उनके द्वारा बताए गए उपदेशों को जानना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए उपदेशों में आपके मन के हर वो सवाल जो आपके मन में उठते हैं उसका निवारण मिलता है। इसी से जुड़ी एक बौद्ध कहानी जिसमें आप ये जानेंगे कि बुद्ध अपने एक सभा में हर तरह के व्यक्तियों के प्रश्न को कैसे समाधान करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल है, जितने भी प्रश्न है, सभी का समाधान होने वाला है। जिससे आप परेशान हो शायद उसका भी निवारण हो जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। उस गांव के कुछ लोग बुद्ध और उनके भिक्षुओं को देखकर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे बुद्ध, कृपया करके इस वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर विश्राम करें। गांव वालों की बातें सुनकर बुद्ध का शिष्य आनंद भी बुद्ध से कहता है कि हाँ बुद्ध, आप बहुत देर से चल रहे हैं और हम सभी लोग भी चल रहे हैं, हो सके तो आप थक गए होंगे, इसलिए कृपया करके कुछ देर इस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर ले। गांव के पास में ही एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था। गांव वालों की बातें सुनकर बुद्ध ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और अपने भिक्षुओं के साथ उस वृक्ष पर बैठे बुद्ध उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो गांव वालों के मन में एक जिज्ञासा बनी हुई थी कि वे सभी लोग कुछ न कुछ प्रश्नों को लेकर बुद्ध से पूछताछ करें, अपनी समस्याओं का हल निकाले। ये भाव गांव वालों के चेहरे में दिख रही थी। तभी उनके शिष्य आनंद ने सभी गांव वालों से कहा कि बुद्ध बहुत थके हुए हैं, इसलिए इन्हें बिना कुछ बोले कृपया विश्राम करने दे। बुद्ध ने बहुत लंबा सफर तय किया है। फिर आनंद बुद्ध से बोलते हैं कि हे बुद्ध, कृपया करके आप भी कुछ देर कुछ ना बोले तो ही ठीक होगा। आनंद की ये बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, जब से मैंने परम सत्य को जाना है तब से मेरे अंतर्मन को कोई थकावट नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है कि मेरा शरीर तो अवश्य थक सकता है, परंतु मेरा अंतर्मन कभी नहीं थक सकता। दोस्तों, बुद्ध की ये बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे भीतर में अनंत ऊर्जा है, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने उस ऊर्जा को कैसे उपयोग करते हैं। फिर बुद्ध आगे बताते हैं कि यहाँ पर भी सभी लोग अपने अपने मन में प्रश्न लिए बैठे हुए हैं। मैं इनकी जिज्ञासा को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं बाहर से थका हुआ अवश्य हूँ, लेकिन मैं अंतर्मन से कभी नहीं थका हूँ। आप सभी लोग एक एक करके अपने मन की जिज्ञासा दूर कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अपने अपने प्रश्न करते हैं। उस गांव का पहला व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत सारा दुख है और मैं ऐसे बहुत सारे काम कर देता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए और जिसके कारण बाद में मुझे खुद से ही घृणा होती है। मेरे उन कामों की वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरे आस पड़ोस के सभी लोग मुझसे दूर होते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूँ, अपने जीवन को कैसे बनाऊं कि मैं इसे प्रेम पूर्वक जी सकूं। उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद बुद्ध सभी गांव वालों से कहते हैं कि क्या आप सभी पंचशील का पालन करते हैं? क्या आप सभी लोग चोरी न करना, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, इन सभी चीजों का पालन करते हैं? बुद्ध की बातें सुनकर उन गांव वालों में से कुछ लोग कहते हैं, हाँ बुद्ध, हम सभी लोग पंचशील का पालन करते हैं। बुद्ध फिर कहते हैं कि पंचशील का पालन करना इस बात का संकेत है कि आप सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप खुश और आनंद में जीना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपको अपने छोटे के साथ निर्मलता से व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छाई का कुछ ऐसा उदाहरण देना चाहिए जिसे सुनकर या जिसे देखकर उनके भीतर ऊर्जा से भर जाए। ये बात हमेशा याद रखें, अगर आपके कारण किसी एक भी व्यक्ति का जीवन बदल जाता है तो उस वक्त आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं रह जाता, आपका जीवन विशेष बन जाता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि अपनों से बड़ों के साथ आपको दया का भाव रखना चाहिए। आप दया का भाव इसलिए ना रखें कि आप स्वस्थ हैं, आप ऐसा समझे कि दिन प्रतिदिन आप समय को पार करते जा रहे हैं। एक दिन आप भी उस अवस्था में आएंगे, आप वास्तविकता को देख पा रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि जो समय आज आपसे बड़े बुजुर्ग जी रहे हैं, कल दिन आप भी वो समय को जिएंगे। इसलिए अपने से बड़ों के लिए हमेशा दया का भाव रखें। और तीसरा ये है कि इस दुनिया में जो प्रयत्नशील है, जो हमेशा प्रयत्न करता रहता है, कोशिश करता रहता है कुछ पाने का, कुछ जानने का, उसके साथ हमेशा सहानुभूति रखे।
उसके साथ कभी भी ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्या आपको छोटा बनाती है। अंतिम में बुद्ध ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में जो निर्बल है, अगर उसका व्यक्तित्व बुरा भी क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ हमेशा उदारता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा व्यक्तित्व नहीं अपनाता है। उसके बुरा व्यक्तित्व अपनाने के पीछे भी कुछ न कुछ कारण होता है। इसलिए जो व्यक्ति निर्बल है, उसके साथ अपनी उदारता की भावना रखो, क्योंकि हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसी दशाएं भी आएंगी। इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। आज हम उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल हमारे साथ भी वैसा ही होगा। बुद्ध की ये सभी बातें सुनकर वहां उपस्थित एक और व्यक्ति पूछते हैं, हे बुद्ध, मेरी समस्या ये है कि हम कभी कभी ना चाहते हुए भी बुरी प्रवृत्तियों में गिर जाते हैं और हम नीच व्यवहार भी करने लगते हैं। बाद में हमें ऐसा एहसास होता है कि हमने गलत किया है, लेकिन हम फिर दोबारा से वही करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में लगातार खुद को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर गलत विचार आते हैं या तुम नीच हरकतों या नीच प्रवृत्तियों में गिर जाते हो, तो एक न एक दिन तुम खुद को संभाल लोगे, क्योंकि तुम्हें उस काम को करने के बाद व्यर्थ की भावना नजर आने लगी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बार बार लगातार उस काम को नहीं करता है जिसमें उसे व्यर्थता नजर आ जाती है। अगर तुम अपने भीतर लगातार सही विचार ग्रहण करोगे, चाहे वो खुद से हो या किसी दूसरे के विचार को सुनकर हो, और लगातार सही कर्म करोगे, तो तुम्हारे भीतर भी एक समझ पैदा होगी जो तुम्हारे गलत कर्मों से तुम्हें बचाएगी। तुम्हारे भीतर तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक उस गलत कर्म को करने से रोकेंगे जो तुम्हें बाद में व्यर्थ लगती है। अंतिम में एक व्यक्ति बुद्ध से ये पूछते हैं कि हे बुद्ध, अगर हमने पूरा जीवन जी लिया, मान लो किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं हुई या परेशानियों को भी दूर करके हमने पूरा जीवन जी लिया, और जीवन के अंत में हमारे पूरे जीवन का निचोड़ कुछ और ही निकला, तो फिर क्या होगा? बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन के अंत में केवल 3 बातें ही आवश्यक होती है। पहली, क्या तुम पूर्ण रूप से प्रेम कर सके? दूसरी, क्या तुम पूर्ण रूप से जी सके? क्या तुम आनंद पूर्वक जी सके? और तीसरी, क्या तुम गहराई में सब कुछ छोड़ सके, क्योंकि ये सभी कुछ तुम्हारा नहीं है। ये 3 बातें जीवन के अंत में आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण, आप जो भी काम करो, आप जैसे भी जियो, सब देखते हुए करो, अनुभव लेते हुए करो। यानी कि मेरे बोलने का मतलब है कि सभी काम को जागरूक होकर देखो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जैसे भी अवस्था में तुम जी रहे हो, सभी चीज को जागरूक होकर देखो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। फिर देखोगे कि तुम अपने जीवन में कभी परेशान या दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है, आपकी क्या भावनाएं हैं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।